हुजूर के आशिकों ने महफिल सजाई है और शुक्र है 12वीं का जश्न बरेली वाले मनाते हैं। कितने लोग मनाते हैं जश्न? जरा हाथ उठा के बता दें। है सारी 12वीं वाले बैठे हैं? दाएं बाएं देख लो, कोई ऐसा तो नहीं जिसका नीचे रह गया हो। हजरत जी टूटे अपाइज का तो मसला ही कोई नहीं, सलामत हो और उठा ना हो, जरा ये देखना। सारी 12वीं वाले बैठे, सारी 12वीं वाले बैठे ना। मैं अंदाजा लगाऊं, जरा दाएं बाएं देख के नारा लगाना है, सरकार की आमद। इधर वाली आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं इधर की आवाज सुनना चाहता हूं, जरा आप भी बोले ना, सरकार की आमद मरहबा। मैं सबसे पहले बात करूं, एक नजरिया पेश किया जाता है। मैं एक बात सुन लो, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान है ना, उन्हें गुमराह किया जाता है कि जी मौलवियों के झगड़े में ना पढ़ो, बस अल्लाह रसूल की सुनो, मौलवी की ना सुनो, ये आपस के झगड़े हैं। हम अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, हमारा किसी बदमजहब से जाती झगड़ा नहीं, किसी ने हमारा पैसा नहीं मारा है, किसी ने ज़मीन नहीं छीनी है, किसी ने हमारे बैल नहीं खोले। झगड़ा सिर्फ इतना है, तुम नबी को वैसा मानो जैसे अबू बकर सिद्दीक ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे नबी को उमर ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे नबी को नबी के गनी ने माना है, नबी को वैसा मानो जैसे मौला 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 अली ने मांगा। हम तो इस तरह बात करते हैं, लेकिन झगड़ा क्या? पूरा साल बेटे का बर्थडे मनाएगा, कोई जायज नाजायज नहीं देखेगा। अपने बेटे की शादी आएगी, पूरा घर सजा लेगा। तभी से कसरत से लाइट नहीं दिखती है। जब 12वीं आती है, ये सुन्नियों ने ना ये लाइटें बढ़ा के लगा दी, तो कहते फजूल खर्ची है, इतने झंडे लगाने की क्या जरूरत थी, गरीब बच्चियों के दुपट्टे ही बन जाते। तो मैंने कहा क्या झंडे कम करके दुपट्टे बनाएगा? खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले, हम घर से भी अमीर हैं, हम दिल से भी अमीर हैं। अगर तुझे लगता है किसी गरीब बेटी को दुपट्टा चाहिए, लिस्ट बना के ला, खुदा की कसम सुन्नी झंडे भी लगाएंगे और गरीब बेटियों के हुजूर के नाम पे दुपट्टे भी बनाएंगे। तो ये बिला वजह की बात निकल के आ जाती है, जी 12वीं आ रही है, ये झंडे नहीं लगाने चाहिए। 15 अगस्त देखिए, गुजरी करीब 15 अगस्त, हिंदुस्तान में रहते हैं ना सर, 15 अगस्त पे झंडे लगे? सर ना हिलाइए, जबान से बोले, लगे कि नहीं 15 अगस्त पे झंडे लगे ना? 15 अगस्त पे झंडे लगे। जब 15 अगस्त का झंडा लगा सकते हैं, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है, देश का कानून बना है, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इन पे हम झंडे लगाते हैं, हमारे मुल्क की आज़ादी और निज़ाम का मामला है। तो बताओ, जब कायनात को एक निज़ाम दिया गया और वो निज़ाम 12वीं तारीख को खुदा ने अता किया, तो भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लगाना जायज़ है, तो फिर हुजूर की विलादत पे झंडा लगाना जायज़ क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, इंसाफ करें खुद। और अब कोई घास नहीं खाता, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, खुद फैसला करें। अभी 2-3 दिन पहले टीचर डे निकला है, टीचर डे, उसमें उस्तादों का दिन मनाया गया। हमारे बच्चों के स्कूल से फोन आया कि 100 रुपए बच्चे को देने अपने। हमने कहा क्यों? कल जो है ना टीचर डे, उस्तादों को गिफ्ट दिया जाना है। हमने दे दिया, हमें याद आया टीचर डे, फिर आ गया ये हुजूर का दिन। तो अभी कई मेंढक निकल आए रोकथाम के लिए कि नहीं ये दिन नहीं मनाना चाहिए, इस दिन हुजूर की वफात हुई थी। चलो फर्ज कर लें वफात इस दिन हुई थी, लेकिन वफात पे गम उसके किया जाए जो चला जाए, और मेरा नबी तो हमेशा रहने के लिए आया है। मेरा हुजूर तो, मेरे नबी गए ही नहीं है। अगर मेरे हुजूर आके चले जाते तो फिर नबुव्वत का दरवाजा बंद नहीं होता। आका आए गए और रहने के लिए आए गए, और यही वजह है जो अजाब नहीं आ रहा है, वरना कब के पत्थर गिरा दिए गए होते, आप पर जमीन तंग कर दी जाती, जमीन फाड़ करके धसा दिया जाता, आपके मकानों को आपके ऊपर गिरा दिया जाता, चेहरे मस्त कर दिए जाते, कुत्ते बंदर बना दिए जाते। इतने गुनाह के बावजूद भी अगर चेहरे सलामत है तो अमीना के लाल का सदका है, इसलिए कि रब ने कुरान में ये फैसला कर दिया है, ए महबूब जब तक आप इनके बीच रहेंगे इन्हें अजाब नहीं दिया जाएगा। पता चला अजाब जो नहीं आ रहा है ये तेरी वजह से नहीं, बल्कि अमीना के लाल की वजह से नहीं आ रहा।
अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, मसलके आला हजरा, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। टीचर डे मना सकते हो, मदर डे साल में एक बार मनाते हो, फादर डे एक दिन मनाते हो, है, और हर साल अपने अब्बा का जन्मदिन मनाते हो। तुम्हारे अब्बा का जन्मदिन जायज और मेरे नबी का जन्मदिन नाजायज, ये कहां का इंसाफ है? मुझे एक बात बताओ, हर चीज की खुशी होती है, हर चीज की खुशी होती है। आप मार्केट जाते होंगे, मार्केट जाने के बाद अगर आपको फल लेना है ना, मान लीजिए फर्ज करें 1 दर्जन केला आपने लिया, तो यहां केले का क्या रेट है? 40 रुपए के 12 के किलो, 40 रुपए का 1 केजी। आपने 40 रुपए दिए और 1 केजी आपने क्या लिया? केला। तो फिर आप उसको ऐसी रखते हैं कि देख लेते हैं, पहले देखते हैं ना इसमें कोई सड़ा गला तो नहीं है। अगर उसमें कोई पीस गला हो, सड़ा हो, तो आप क्या करते हैं उसको? बोले जरा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। वापस करते हैं कि नहीं? कि भाई पैसा दिया है तो गला नहीं लूंगा, गला नहीं चाहिए मुझे, 1 नंबर कमाल चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा दे रहा हूं। कोई बंदा भी पैसा दे करके रिजेक्ट माल नहीं लेता। 12वीं में वो आया है जिसने सारे गुनाहगार अपने दामन में समेटे हैं और कहा था मालिक जितने अच्छे हैं वो तेरे हैं, जितने गुनाहगार हैं सारे ही मेरे हैं, है ना? जब हम जैसे गुनाहगारों को जिसने अपनाया, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो जिसने हमें दामन में संभाला, और मेरे इमाम ने क्या कहा था? गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कौड़ी के 3, कौन हमें पूछता तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये अता तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। तो भाई जिसने हम गुनाहगारों को दामन में छुपाया है ना, अगर उसकी आमद की खुशी नहीं मनाई जाएगी तो फिर किसकी मनाई जाएगी? और मैं आपसे बात करूं और आगे बढ़ के बात करूं, पूरी कायनात की तारीख पढ़ लें। मेरे हुजूर की आमद से पहले ना किसी वहाबी के बाप की इज्जत थी, न किसी अहले हदीस के बाप की इज्जत थी, न किसी चकड़ालवी के बाप की इज्जत थी, न किसी बाबाई के बाप की इज्जत थी, न किसी जुब्बाई के बाप की इज्जत थी। सबके बापों को अगर इज्जतें मिली है ना, आमिना के लाल की आमद के बाद मिली है। माओ का क्या था? बाजारों में बेच दी जाती थी माएं। मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, तुमसे भी गुजारिश है पढ़ो अपनी तारीख। आज जब बेटी कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से मैं जिंदगी गुजारूंगी, राइट से मेरे पास आजादी का, मैं फ्रीडम लाइफ आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझ पे मौलवी अपनी जिम्मेदारी ना थोपे। खुदा की कसम कोई मौलवी अपनी जिम्मेदारी नहीं थोपता। जो भी तुम्हें बताते हैं ये उलमा, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। मेरे सामने पूरी कौम बैठी है, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरी बहन पढ़ तारीख, माँ को तो बाजार में बेच दिया जाता था। कौन इज्जत करता था माँ की? बाप के इंतकाल के बाद बेटे माँ को अपनी रखेल बना देते थे। क्या इज्जत थी माओ की? कोई पूछने वाला भी नहीं था। और बेटियां खुदा की कसम पैदा होने से पहले कत्ल कर दी जाती थी। दुनिया में आ गई तो बाप कहता था इसे जीने का हक नहीं। मैं कई मुल्कों की तारीख आपको सुना सकता हूं, लेकिन वक्त कम है, मैं बहुत लंबी तारीख नहीं। यूनान जो बहुत मशहूर था अपने दौर में, लेकिन इंसानियत दम तोड़ रही थी, हिकमत उरूज पर थी, और वहां के हुक्मा ने कानून बनाया था कि दुनिया में जो कमजोर बच्चा पैदा होगा उसे जीने का हक नहीं है। यहां वही जिएगा जो ताकतवर पैदा होगा। एक मां को रब ने बेटा दिया, कमजोर था बच्चा, लेकिन मां तो मां होती है ना, लाल लूला लंगड़ा भी हो, काला कैसा भी हो, अंधा हो, लेकिन मां से पूछ कैसा है, वो कहती मेरा लाल चांद का टुकड़ा है। मां के लिए हर लाल प्यारा होता है। बच्चा कमजोर था,
हुकूमत की तरफ से हुक्म आ गया, नुमाइंदों ने आकर के कहा कमज़ोर बच्चा है, इसे पाला नहीं जाएगा, अगर ये जिंदा रहा तो पूरी सोसाइटी के लिए ये बीमारी बन जाएगा, इसलिए इसे जीने का अधिकार नहीं है। करना क्या है, खुद माँ से कहा जाता था चाहे इसे गोद में लेके जा, पहाड़ की ऊंचाई से बच्चे को जाके फेंक दे। खुदा की कसम माँ के लिए औलाद औलाद होती है। आज मैं औलाद से क्या कहूँ, माँ बाप की इज्जत किया करो। बात बात में माँ को ताने देते हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है। खुदा की कसम अगर तेरे लिए बिल्डिंग नहीं बनाई है तो कभी ये ताना मत देना तूने मेरे लिए क्या किया है। तुझे 9 माह पेट में रख करके जन्म दिया, ये सबसे बड़ी कुर्बानी तेरी माँ की है। और कौन सा एहसान माँ का चाहते हो, जरा सोच तो सकी। अगर माँ खांस देती है तो कह देते हो तेरी खांसी से नफरत है। माँ का थूक निकल जाता है तो बच्चे कहते हैं बस इसको कमरे के बाहर डाला जाए। गैरत आनी चाहिए, सोच तो सकी माँ ने कितना बड़ा एहसान किया है। जाओ, तुमने अगर पैदा होने से पहले नहीं जाना, आज देख लो, जाके हॉस्पिटलों में देखो, जब 9 महीने की मुद्दत हो जाती है औरतें बच्चे को पैदा करने के लिए डॉक्टरों के पास जाती है, डॉक्टर कह देता है बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा नहीं होगा। ऑपरेशन क्या है, क्या तुमने खेल समझ रखा है। अल्लाह ने 7 मजबूत खाले पेट की बनाई है, वो काटी जाती है, तब जाके किसी को जन्म दिया जाता है। जब ये सवाल उठता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसको जन्म देने के लिए माँ का पेट काटना पड़ेगा, पूरे खानदान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शौहर भी सर पकड़ता है, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर गुजरती है, माँ के सामने बात आती है, माँ पूछती है देर क्या है, का डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया है। जब इतना सुनती है तो उसे जिंदगी की परवाह नहीं होती है। का क्या कहता है डॉक्टर, का डॉक्टर ने ये कहा है अगर ऑपरेशन कराओगे तो बच्चा बच जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराया तो बच्चा मर जाएगा। माँ बिना सोचे समझी कहती है जल्दी करो, मेरा पेट काटना है तो काट दो, लेकिन मेरे बच्चे पे आंच नहीं आनी चाहिए। पूछते हो क्या किया है माँ ने, जरा तारीख का ये कड़वा घूट पी करके तो देखो। जब कागज लाया जाता है का माँ इस पे साइन कर दे। माँ तो हमारी सीधी अनपढ़ है, उसने तो जिंदगी भर हमारी सफाई की है, हमारी सुथराई की है, उसे पढ़ने लिखने का मौका ना मिला। जब कागज लाया जाता है माँ इस पे साइन तो कर दे। शौहर कागज लेके आया है, शौहर के हाथ कांप रहे हैं, परिवार वाले रोते हैं। जब पूछती है इसमें लिखा क्या है, का इसमें लिखा के डॉक्टर ने मर भी सकती है जी भी सकती है, अगर मर जाएगी हमारी कोई गारंटी नहीं है। लाओ तो कोई ऐसा जिगर वाला जिसके सामने ये बात डॉक्टर कहते कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और उसके पैर ना कांप जाएं। अगर ऐसी जात कोई देखनी है, खुदा की कसम माँ की सूरत में जाकर के देखो। जब कागज लाया जाता है का मर भी सकती है जी भी सकती है, हंसते हंसते कहती है लाओ कागज लाओ, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। अंगूठा लगा के कहती है डॉक्टर ठहर, मैं मरूं तो मर जाने देना, लेकिन मेरे बच्चे पे कोई आंच नहीं आने देनी है। जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। कितनी आसानी से कह देते क्या किया माँ ने हमारे लिए। ओ यार, उसने जिंदगी की बाजी लगा दी तेरे लिए। क्या चाहता था तू, मर जाती तब मानता कि माँ ने मेरे लिए जान दी है। क्या कमी रह गई माँ के मरने में यार, क्या कमी रह गई। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाए ना तो जाओ पूरी दुनिया के डॉक्टर लगा लो, पेट में वो मजबूती नहीं आ सकती है जो ऑपरेशन से पहले होती है। कहते हो माँ ने क्या किया। अगर माँ को खून की जरूरत पड़ जाए, बीवी हाथ पकड़ के कहती है ना जी तुम न जाना, तुम कमजोर हो, और जालिम उसने तेरे लिए जान दांव पे लगाती थी, तू 2 बूंद खून नहीं दे सकता। हमारी जिंदगी है ये। क्या किया हमने माँ बाप के साथ। ये उलमा बैठे, मैं जानता हूं सबका ताल्लुक परदेश से रहा होगा, चाहे पढ़ाने के दौर में रहा हो या पढ़ने के दौर में, हम जानते। मैं तमाम तर उलमा बैठे, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, सच बताओ। और आप भी कभी परदेश से आते होगे। हम घर नहीं आते, माँ पहले जान जाती बेटा आने वाला है, सुबह से तैयारियां शुरू कर देती, मेरे लाल को क्या पसंद है। सैयद साहब किबला मामा होती है, बाप से कहती है अपने शोहर से जल्दी करो मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, जाओ शाम से आने से पहले पहले ले आओ, अपने लाल के लिए मुझे कोरमा बनाना है, उसके लिए बिरयानी तैयार करनी है। और यार हम स्कूल मदरसों से बाद में आते थे, माँ पूरा दस्तरखान लगा देती थी। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये तेरे घर की नौकरानी थी या तेरी बावर्चन थी, तेरे कहने से पहले तेरी ख्वाहिशें पूरी करती रही। आज बुढ़ापे में माँ के दांत टूट गए, बाप के दांत नहीं रहे। वो कहते हैं बेटे अपनी बीवी से कह दे 2 चपातियां ताजा दे
दिया करे, हमारे दांतों से कटती नहीं है। बेटे दांत नहीं रहे, मसूड़े रह गए हैं, बहुत ताना देती है। जवानी में बहुत गर्म रोटियां खाई है, जब बुढ़ापे में खाओगे और बगैरत जबान को लगाम दे। जब इनके दांत थे औलाद के लिए पत्थर चबाते रखे, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ है। लेकिन आज दांत इनके टूट गए हैं, तो उससे 2 रोटी क्या मांग ली, तेरा चेहरा उतर गया है। गैरत करो, अगर अमीर बनना चाहते हो पहली रोटी माँ को खिलाया करो, बाद में खुद खाया करो। खुदा की कसम, जो तेरे पेट में जाएगी वो गंदगी बन के निकल जाएगी, और जो माँ के पेट में जाएगी वो रहमतें बन के आसमानों से दोबारा उतारी जाएगी। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अजमते वालिदैन जिंदाबाद। हुजूर आए तो माँ को वकार मिला, हुजूर आए तो माँ को इज्जत मिली। अब बता, जिस माँ को बाजार में बेचा जाता था, मेरे नबी ने आके कहा अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। फिर खुदा की कसम ये जवान बिछ गया माँ के कदमों में। मेरे हुजूर ने जन्नत का ऐलान क्या किया? हम तो ये चाहते हैं मालिक हमसे हमारे माँ बाप न रूठे। हर मुसलमान ये चाहता माँ बाप को राजी रखे। वो भाई जो जवान कल तक माँ को बेच देता था, आज उसके कदमों में जन्नत ढूंढ रहा है। मुझे बताओ, ये माओं को इज्जत किसकी आमद पे मिली है? मेरे नबी की आमद पे मिली है। बताओ, जिसके सदक़े में माँ का आंचल मिला, अगर उस नबी का मिलाद नहीं मनाया जाएगा तो फिर किसका मिलाद मनाया जाएगा? खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। मेरे नबी ने कहा अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। एक शख्स गया माँ के साथ हज करने के लिए, माँ को ना कंधे पे बैठा के ना तवाफ करा रहा था। तो जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है ना? अभी बातें कड़वी लग रही है ना? अगर लगे तो बर्दाश्त करें, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। ठीक है जी, लेके गया ना, तवाफ किया, तवाफ 7 चक्कर पूरे हो गए, माँ को लेटा दिया। लेटाने के बाद खुद तलवों की तरफ बैठ गया और माँ के तलवे चूमने लगा। माँ ने कहा लाल क्या कर रहा है? कहा मेरे नबी ने कहा जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, माँ तेरे कदमों में जन्नत ढूंढ रहा हूँ, माँ तेरे कदमों में जन्नत ढूंढ रहा हूँ। बेटे ने इतना कहा ना, माँ की आंख में आंसू आ गए। कमज़ोर माँ, बूढ़ी माँ, हरम में लेटी माँ, उसने दामन फैला दिया। मालिक एक बेटे की आज ना उम्मीदें तोड़ ना देना। अल्लाह ये जिस नीयत से देख रहा है ना, तेरे लिए क्या कमी है? मालिक दिखा दे मेरे बेटे को। जैसी माँ ने इतना कहा ना, माँ के तलवों में झुके बेटे को जन्नत के दरवाजे नजर आने लग गए। तड़प के कहा सच कहा मेरे नबी ने, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना? हमने ढूंढना छोड़ दिया, तलाशी नहीं करते। कभी तलाश कर, रात के 3 बजे उठ के ढूंढ, कभी 2 बजे उठ के ढूंढ, दबा उसके पैर। खुदा की कसम, आंख लगते लगते खुदा तुझे जन्नत की ज़ियारत करा डालेगा। लेकिन है ही नहीं ना मसला, अब तो कोई है ही नहीं। हमने तो माँ बाप को बस इतना जिम्मेदार समझा ना कि सिर्फ इनके जरिए दुनिया में आ गए, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, माँ जैसी दौलत कोई नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। दुनिया घूम आना, मैं बच्चों की बात नहीं करता। हम जब छोटे थे ना हजरत, तो हमें याद रहते हैं अपने वो पल जब हम देर से आते थे, माँ दरवाजे पे खड़ी होकर ढूंढती थी, आने जाने वालों से पूछती थी मेरा गुड्डू देखा है क्या, मेरा बुब्बू देखा है क्या, मेरा भूरा देखा है क्या, मेरा लाल इधर ही से तो गया था, तूने देखा है कि नहीं? वो इतनी परेशान हो जाती है, और तू नहीं आता, बाप लाठी लेके निकल जाता था। आज तू बताना, बाप देर से आया घर, क्या तूने भी एक बार पूछा मेरा बाप किसी ने देखा है? पूछा कभी हमने? माँ हॉस्पिटल गई थी दवा लेने, अभी तक क्यों नहीं आई? पूछते हैं हम बहुत मतलबी हैं, मतलबी हैं। खुदा की कसम, हम माँ बाप की कदर न कर पाए, कदर नहीं कर पाए। जाओ जितना बड़ा अमीर हो, जितना बड़ा पैसे वाला हो, चाहे 1000 नौकर उसके नीचे काम करते हो, और उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, मैं तो खुल के कहता हूं अगर 90 साल उम्र है ना, कितनी बड़ा पीर हो, फकीर हो, वली हो, जाके अगर माँ नहीं है उससे पूछ क्या तुझे माँ की याद आती है कि नहीं? इतना कह के उसकी आंखों में झांकना। 90 साल उम्र भी है ना, उसकी भीगती आंखें बता देंगी कि तू माँ की बात करता, ऐसे ही लगता जैसे कल की बात है। माँ दरवाजे से आवाज़ दे रही है और मैं दौड़ के जा रहा हूँ। ये माँ का रिश्ता होता है। यह एहसास किसने जगाया? मेरे नबी ने। तो जिसने माँ की इतनी इज्जत हमारे सीने में डाली, उस नबी का मिलाद नहीं मनाया जाएगा? और माँओं से भी गुजारिश है, अगर कोई झंडा उतारने आए ना तो कह देना खबरदार, हुजूर का झंडा है, उतरेगा नहीं, ये एक माँ ने लगाया है।
और माओ को इज्जत अगर मिली है तो आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। आमिना के लाल के सदक़े में मिली है। रह गई बात बेटियों की, कभी कभी बड़ा एहसास होता है और बड़ा दुख भी होता है जब मेरी बहन ना सर का दुपट्टा गले में डाल के चलती है ना, तब रोना आता है, तब रोना आता है। और मेरा भाई फैशन के नाम पे कहता कोई मसला नहीं है मौलाना, अब तो ये जदीद नया दौर है, फैशन आ गया, अब तो ये सब चल रहा है, सब चल रहा है। अरे ये तो पहले से चल रहा था, इसी को मिटाने के लिए तो मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं पहले से चल रहा है? क्यों चला रहे हैं इन चीजों को? ओ भाई फैशन है। वो कहा था किसी ने, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या आज गैरत का जनाजा नहीं निकल गया? कल अगर किसी की बेटी का दुपट्टा उतर जाता था ना तो बाप गैरत से मर जाया करता था। आज बेटियां भाग जाती हैं और बाप की आंखों में पानी तक नहीं चलता। ये कितनी बेगैरती की दुनिया हो गई। हम किस दौर में जीने लग गए? हम इसे फैशन कह रहे हैं। मुझे बता तो सही, अगर ये फैशन और इज्जत की बात होती ना तो इसको सबसे पहले मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनाया होता। तारीख का वाक़ है, पूरी जिंदगी में कभी आसमान ने भी उन्हें नंगे सर नहीं देखा था। पता यह चला इज्जत नंगे सर होने में रखी होती है, बल्कि इज्जत सर पे पर्दा डालने से बढ़ाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर चल रहे हैं हम लोग? मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन, अल्लाह ने जहां जन्नत तैयार की है वहां जहन्नम भी तैयार की है। और अगर किसी शायर ने यह कह दिया है ना कि मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो धोखे में मत आना। वो तू और मैं नहीं हूं जिसे देख के पसीना आएगा जहन्नम को। होश में रहना, पुल से रात से गुजरने की बारी आएगी, खुदा की कसम ऐसे कांपेंगे कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हमारी हैसियत देखो, रात दिन झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। पूरा दिन मेरी बहन दुपट्टा नहीं ओढ़ती और कह रही है कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। चल तुझे लेके चलूं बरेली वाले की चौखट पे। सिर्फ एक मस्जिद का इमाम नहीं है, 4 किताबों का आलिम नहीं है, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात है। सुभान अल्लाह। और महारत का मतलब ये कि सिर्फ नाम नहीं जानते थे, हर फन में किताबें मौजूद है मेरे इमाम। सुभान अल्लाह। और इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पढ़नी शुरू कर दे तो इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए। सुभान अल्लाह। फिका पे कलम उठा दे तो इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द लगने लग जाए। हाँ, और अगर मंतिक और फलसफे और साइंस पे बात करने पे आ जाए ना तो बड़े बड़े साइंटिस्टों की बोलती बंद कर दे। उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है और जिसके अपने तकवे का आलम था। किसी ने कहा हजरत जी आपको इल्म कितना है? आज 4 किताबें पढ़ने के बाद कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। जिन्हें उर्दू आ जाती है वो बड़े बड़ों के मुकाबले में आ जाते हैं। औकात में रहा करो, सिर्फ उर्दू पढ़ लेना काबिलियत नहीं होती है। मेरा इमाम 56 उलूम पे महारत रखने वाला, कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाला, अद-दौलतुल मक्किया जैसी अमानत सौंपने वाला, फतावे रज़विया जैसी ज़ख़ीम किताब देने वाला, हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाला, जब उससे पूछा गया था हजरत आपको कितना इल्म है, कहने लगे बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। इतना इल्म है, इतना बड़ा अल्लामा और इतनी खाकसारी और घमंड में मत रहना, इतराना मत। खुदा की कसम जब आखिरी वक्त का ख्याल आया और सोच के शेर कहते हैं आपने ये नहीं कहा था जन्नत मेरे बाप की है, मेरा ठेका है, बल्कि कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे। वो भाई इतना बड़ा अल्लामा और इतना बड़ा वली, अगर करामत बयान करने लगूं तो बात लंबी पड़ जाएगी। बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, बताऊं वो कितने गहरे ताल्लुकात उनके अहले बैत से। आज तो कुछ चिलगोजों ने ना ड्रामे शुरू कर दिए माज़अल्लाह। इन डिमंगरों को तो वहां बांधा जाए जहां भैंसें बनती हैं ताकि कुछ अकल आ जाए। है? कहते जी ये बरेली वाले अहले बैत से चिढ़ते हैं। मैंने कहा शर्म कर भाई, तुझे तो पता भी नहीं था अहले बैत कौन होते। मेरे इमाम ने पालकी से उतर के पगड़ी कदमों पे रख के बताया कि सैयदजादे कौन होते हैं। तुझे क्या पता कौन सैयद होते, तू जानता तक नहीं हो। रिश्ते कितने गहरे बताऊं? आज चाहे कोई भी मुल्ला के कुछ भी बके, रिश्ता मैं बताऊं आला हजरत का हुजूर से कितना गहरा है। बैठे हुए हैं, कलम चला रहे, मसरूफ शख्सियत मेरे इमाम की। एक बुढ़िया आ गई, वो जो है
कोई एतराज? हाँ सुने बस, तवज्जो करें। बुढ़िया आ गई, आके कहने लगी बड़े मौल साहब, जुमले देखो, बड़े मौलवी साहब, तो चेहरा नहीं बिगड़ा। आज नाजरे खां को अगर अल्लामा ना कहो ना तो कपड़ों से बाहर, कि तौहीन कर दी मेरे शागिर्दों के सामने, मैं अल्लामा हूं। 56 उलूम पे महारत रखने वाली जात। बुढ़िया आके करिए बड़े मौल साहब, थोड़ा सा काम था। कहने लगे अम्मा काम क्या है? कहने लगे मुझे बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं ना, इमाम बाकिर, उनकी बड़ी याद आ रही है। कोई ऐसा तावीज़ दे दो कि मैं उनकी ज़ियारत कर सकूं। फरमाने लगे माँ तावीज़ की तुझसे हिफाजत नहीं होगी। बुढ़िया ने कहा फिर कोई वजीफ़ा बता दो। कहा अम्मा तू 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है, और अलग से वजीफ़ा क्या करेगी? कहने लगे अच्छा तो फिर कोई वजीफ़ा नहीं बताओगे? कहने लगे माँ क्या चाहती है? कहा या तावीज़ या वजीफ़ा। आपने फरमाया वो मैं नहीं दूंगा आपको। बुढ़िया जाने लगी, बड़े मौल साहब बड़ा नाम सुना था, आप तुम्हारी चौखट से खाली जा रही। आप जब वो बुढ़िया चली ना, आंख में आंसू लेकर के, दीवानी थी अहले बैत की, चली तो आपने फरमाया अम्मा ज़रा ठहर तो। कहा तूने 2 ही ऑप्शन रखे, तावीज़ या वजीफ़ा, तीसरी बात तो कही नहीं। कौन सी बात? कहा अम्मा अगर यहीं बैठे बैठे उनकी ज़ियारत करा दूं तो कैसा सुभान रहेगा? अल्लाह। मचल गई बुढ़िया। फिर कराए ना, फरमाया माँ वजू करके आओ, बैठ जाइए। कितना गहरा ताल्लुक है। कहते अम्मा मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। बेटे क्या पढ़ना? बड़े मौल साहब क्या पढ़ना है? वो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता के बाड़ा वाह वाह नूर का, सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का, आया गे तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे इमाम ने नात पढ़ दी, चुप हो गए, लेकिन अब बड़ी आँख खोलती नहीं, खोलती नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने आवाज़ दी अम्मा आँख खोलो, तो आँख में आंसू थे। कहने लगी बड़े मौल साहब अगर आवाज़ न देते तो मेरा तो ये जी चाह रहा था बस मैं उन्हीं को देखती रहूं, सुभान अल्लाह। उन्हीं को देखती रहूं। तो ये इतने गहरे ताल्लुकात हैं। ये आवाज दें तो अहले बैत की तरफ से मदद पहली आवाज पे आ जाती है। लोग सोचते हैं लड़ा के ज्यादा फायदा होगा, मैं कहता हूं लड़ा के नहीं, इनसे दिल लगा के बड़ा फायदा सुभान होता है। अल्लाह। हैं? तो मेरे भाई ये मेरे इमाम इतने बड़े अल्लामा, और फिर जब ख्याल आता आखिरत का तो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। लेकिन जब उनके कर्म को देखते हैं ना तो फिर ये कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बेटी मेरी बहन, खुदारा धोखे में मत रहना, हिसाब मुश्किल है, सीधी बात है। सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, पर्दा लाजिम करें और सर का दुपट्टा उतार के अपनी नबी की शरीयत को तार तार न करें। यह निजाम दिया मेरे मुस्तफा ने, इज्जत दी, तुम्हें तो मार दिया जाता था, कोई घर में रखने को तैयार नहीं था। हुजूर बैठे, गली से एक नौजवान गुजर के जा रहे, और नौजवान इतना हसीन कि मेरे नबी की नजर पड़ी ना, ख्याल आया अल्लाह तूने इसे इतना हसीन बनाया, अगर ये जहन्नम में गया तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मालिक मैं चाहता हूं इसे मेरे दामन में जगह दे दे। और वो कोई और जात नहीं, हजरत दाहिया कल्बी की जात थी। आका ने शाम को इतना कहा, सुबह सादिक का वक्त है, फजर हुई, तुलुए आफ्ताब का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तक हो गई। कौन? दाहिया कल्बी आया है। हुजूर ने फरमाया खोल दो चौखट। दरवाजा खुला, अंदर आए। मेरे नबी कितनी इज्जत देते हैं देखें जरा, आका करीम का अखलाक देखें, माजरत के साथ आका करीम का अखलाक देखें। हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर यूं बढ़ाई, कहा लो दाहिया इसे बिछा के बैठ जाओ। दाहिया कल्बी ने चादर ली, चूम ली और सर पे रखी। या रसूल अल्लाह मेरी औकात में आपकी चादर पे बैठूं, इस चादर की जगह मेरे दिल और मेरे सर के ऊपर है। सुभान अल्लाह। आज लहजा ही बदल गया है, आज अंदाजे गुफ्तगू बदल चुका है उनका। हुजूर मेरी औकात नहीं, सीने से लगा के बैठ गए। दाहिया कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? का हुजूर मैंने बड़ी खताएं की हैं। भाई कभी गुनाह का भी मुहासबा किया करें हम लोग।
हम हमेशा कुतुब ना बने, कभी तन्हाई में बैठ करके अपने अमाल के बारे में भी सोचे। हकीकत यह है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाँ भाई, तो अपने अमाल का भी मुहासबा किया करें, कभी सोचा करें। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं, आका अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बख्श दिया जाऊंगा, बख्श दिया जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो कहते हैं फिर हाथ बढ़ाएं, कलमा पढ़ा के मुझे भी अपना बना लें। हजरत दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना, फिर रोए जा रहे हैं। आका फरमाते हो अब क्यों रो रहे हो? आका गुनाह इतने बड़े बड़े हैं, मैं रब का सामना कैसे करूंगा? जिब्रील आ गए, महबूब कह दो दाहिया से जो पिछले गुनाहों से तौबा कर ले, आगे फिर दिखाए नहीं जाने के। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। महबूब कहते हैं इनसे, दाहिया कल्बी से मेरे आका कहते हैं दाहिया, रब फरमाता है कि जिसने तौबा कर ली ना, उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। फिर दाहिया रोए जा रहे हैं। आका फरमाते हैं अब क्या बात है, अब तो माफीनामा भी आ गया, जन्नत की जमानत भी आ गई। आका एक गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गुनाह है। आका डरता हूं मैं। फरमाया कौन सा गुनाह? कहते मैं कबीले का सरदार था। सरदार समझते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? मैं कबीले का सरदार था या रसूल अल्लाह। का फिर कहा कि मैंने अपनी कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन कराया था। कितनी? जोर से कितनी? 70, समझ गए ना? 70 कितनी? 70। आका मैंने 70 बच्चियां दफन कराई। इत्तेफाक के मैं प्रदेश जाने लगा तिजारत के लिए, मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैंने कहा अगर बेटा हो तो शान से पालना, बेटी हो तो कत्ल कर देना। हुजूर मैं चला गया, लेकिन जब मैं बीच में आया ना, तो मैंने बीवी से पूछा बच्ची का क्या हुआ? कहा बेटी थी, मैंने कत्ल कर दी। कहा लेकिन राज कुछ और था, अल्लाह ने बेटी दी, उसने उसको पाला, कत्ल नहीं किया। फिर उसका दिल लग गया। कहा मैं बीच बीच में जब आता रहा ना, तो आका वो मुझसे छुपा देती थी बच्ची को। मैं चला जाता था 1-2 दिन के बाद, फिर वो बुला लेती थी, फिर मैं चला। कहा जब एक बार आया ना मैं पलट के, तो तकरीबन बच्ची इतनी समझदार हो गई थी सरकार। मैं अचानक दरवाजे पे आया, मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई। कहा कौन? कहा कि आप कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा मैंने इतना कहा, बच्ची ने दौड़ के दरवाज़ा खोला, खोल के कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। कहा ये कह के आका बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। मैं उसे देख के हैरत में था, ये है कौन? आज तक तो इसे नहीं देखा। मैंने बच्ची को धक्का दिया। कहा कौन है तू? कहा मैं तेरी ही तो बेटी हूं। जैसी उसने इतनी बात कही या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या ये सच कह रही है? उसने कहा जी ये सच कह रही है। कहा मुझे गुस्सा आया, मैं उसे कत्ल करना चाहता था। मेरी बीवी ने इशारा कर दिया खबरदार तलवार न चला देना, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, अगर ये मर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कहा सरकार मेरी बीवी ने इतना कहा, मैंने उस वक्त फैसला बदल दिया और मैं गुस्से में अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। तरह तरह के ख्याल आते रह गए। कहते हैं आका जब मैं बिस्तर पे जाके लेटा ना, वही बच्ची मैं जिसे कत्ल करना चाहता था वो आई, आके मेरे सरहाने बैठ के कहती अब्बा बड़ी देर कर दी आने में। अब्बा जब दुनिया के बच्चे अपने बाप से प्यार करते थे, मैं उन्हें देख के तुझे याद किया करती थी। मैं कहा करती थी कभी तू आएगा, मैं तेरे कंधे पे चढ़ के सवारी करूंगी। मैं उन बच्चों को देखती थी तो कहती थी एक दिन मेरे बाबा भी आएंगे। अब्बा आ गए हो तो अब मेरी हसरतें भी पूरी करनी पड़ेंगी। अब्बा मुझे तेरे कंधे की सवारी करनी है, तेरे साथ बाजार भी जाना है, तेरे साथ खिलौने भी लाने हैं। का बच्ची इतनी बातें करती रही। आका मुझे गुस्सा आता रहा। का जब शाम का वक्त हो गया, सोने की तैयारियां हो गई, बच्चे की बातें मुझे जहर लग रही थी। मैंने आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे मैं सो गया हूं। बच्ची ने आहिस्ता से चादर उठाई। आका मेरे चेहरे पे बच्ची ने जब चादर डाली, उस वक्त मुझे बेटी के प्यार का एहसास हुआ। बेटी क्या होती है? आका उसी लम्हे से उसकी मोहब्बत ने दिल में जगह करनी शुरू कर दी। सरकार फिर क्या था, सुबह सबसे पहले बच्ची मेरे पास आती, शाम को आखिरी वक्त में मेरे पास से जाती, फिर बच्ची मुझसे घुल मिल गई। मैं बड़ा प्यार बच्ची से करने लग गया। आका एक दिन बेटी के साथ बाजार गया, लोगों ने मुझे देखा, कबीले वाले कहते हैं कितना जालिम है, हमारी बेटियों को कत्ल करके अपनी बेटी को पाल रखा के। आका ये बात मेरे दिल से लग गई। मैं घर आया, मैंने कत्ल का फैसला कर लिया। जैसे कत्ल का इरादा किया कि मेरी बेटी को कुछ नहीं मालूम था, आका मेरी बीवी को कुछ नहीं पता था। बच्ची आई, शाम तक मेरे साथ खेलती रही। रात को
को सोते वक्त माँ के पास जाके लेट गई। आका जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, मेरा इरादा तो जहर था। मैंने उठने के बाद आहिस्ता से बीवी का आंचल हटाया। बच्चे अक्सर माँ के आंचल तले सोया करते हैं। सरकार मैंने दुपट्टा हटाया, बच्चे का हाथ पकड़ के उठाया। जैसी माँ से जुदा हुई, बच्ची कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो। मैंने बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया ताकि इसका आवाज से माँ ना उठने पाए। आका मैं बच्ची को लेके बाहर आ गया। अब बच्ची कहती अब्बा कहाँ जाना है। कहा बेटी दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, देर हो रही है। बच्ची सवाल ना कर जल्दी चल। आका मेरी बेटी मेरे साथ चलती रही। वो बड़ा भरोसा करने लगी थी। बेटियों को बड़ा नाज होता है अपने बाप पर। कहते हैं आका मैं उसे लेके चलने लगा। चलते चलते जब रात गुजर गई, सूरज निकलने लग गया, वादी आ गई रेतीली, पथरीली वादियां पार की, मेरे पैर से खून बहने लग गया। मेरी बेटी की निगाह पड़ जाती है। उसने कहा अब्बा जी बताओ ना, ये पैर में खून बह रहा है, किसकी दावत खाने जा रहे हो। कहा दोस्त के यहाँ। मेरी बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा अब्बा तेरा खून बहा करके जो रोटी मिलेगी, हमें वो रोटी नहीं चाहिए, लौट चलिए बाबा घर की तरफ। कहते मेरा तो इरादा ही कुछ और था। मैंने बच्ची की एक न सुनी, चलते चलते जंगल में पहुंचा। मैंने कहा बेटी ठहरो, थोड़ी देर खेल लेते हैं। बेटी भी राजी हो गई। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। आका जब पसीना आता, मेरी बेटी के वो लम्हे याद आते हैं। अपने दुपट्टे के कोने से पसीना साफ करती और कहती अब्बा इतना न थक, आराम कर ले। आका मैं बेटी की एक न सुनता। कहते जब सूरज चढ़ने लगा, मेरा पसीने से कपड़े शराबोर हो गए। मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, दरख्त के नीचे जाके बैठाया। आका बबूल का दरख्त था, मैं उसके नीचे बैठ गया। मेरी बेटी ने मिट्टी निकालना शुरू की। थोड़ी देर के बाद जल्दी हो रही थी, मैंने जाके मिट्टी निकाली। जब मिट्टी निकल चुकी, मैंने बच्ची को करीब बुलाया। कहा क्या करना है। कहा तो सही, देख कितना गहरा गड्ढा हो गया है। कहा जब गड्ढे के करीब आई, मैंने बच्ची की कमर पे हाथ रखा, गड्ढे में धक्का दे दिया। आका जब धक्का दिया, मेरी बेटी तब भी नहीं रोई, कोई शिकवा उसने नहीं किया। या रसूल अल्लाह, वो मुझे देख के मुस्कुराती रही। कहती अब्बा इतना गहरा हो गया है, ये देखो मेरा हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। कहते आका फिर मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बेटी खेलती रही, सरकार में मिट्टी डालता रहा। आका करीम इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि मेरे सरकार की पूरी दाढ़ी तर हो जाती है। हजरत उमर बैठे हुए हैं, जलाल आ जाता है। ताहिया बस कर, देखता नहीं मेरे नबी रो रहे हैं। आका कहते उमर चुप हो जाओ। ताहिया बता उस दुनिया से जाने वाली बेटी के हाथ साथ तूने क्या किया था। कहते आका क्या बताऊं, अब जबान कांपने लग गई है। मेरे सरकार पूछ रहे हैं बताओ ताहिया क्या किया। कहते आका मैं मिट्टी डालता रहा, जब मिट्टी सीने तक आ गई, मेरी बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहती अब्बा जी अब मिट्टी न डालिए, अब दम घुटने लगा है, सांस पूरी नहीं आ रही है। मैंने सरकार बेटी की एक न सुनी। बच्ची समझ गई मेरे बाप का इरादा कुछ और है। मैं मिट्टी डालता रहा, बच्ची के सीने तक मिट्टी आ गई। मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा और देख के कहा था मेरे बाप एक बात तो बता दे, तेरा इरादा क्या है, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है। आका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बेटी कहती अब्बा ठहरो तो सही, अगर मुझे कत्ल करने आए हो कोई तो वजह होगी। अगर ये लगता है कि मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी, मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूं, पूरी जिंदगी सूखी रोटी पे गुजार लूंगी, तुझसे कभी रोटी नहीं मांगूंगी, इसलिए मेरे बाप मुझे कत्ल न कर। अगर ये लगता है मैं तुमसे कपड़ों के सवाल करूंगी, ए मेरे बाप मैं एक जोड़े में जिंदगी गुजारूंगी, कभी तुझसे कपड़े नहीं मांगूंगी। बच्ची ने कहा कहते या रसूल अल्लाह, बड़ा मासूमाना लहजा था वो। उसके बाद ये कहती है अब्बा एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, क्या आप मुझे चेहरे को मेरे पसंद नहीं करते हो। अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं है तो फिर मुझे जाने दीजिए, मैं किसी गैर के झोपड़े में गुजार लूंगी। जब मेरा जी चाहेगा मैं तुझे छुप के देख लिया करूंगी, मगर मुझे कत्ल न कर। देख मैं माँ के जिगर का टुकड़ा हूं, मेरी माँ मर जाएगी मेरे बगैर। कहते बच्ची ने इतना कहा आका मैं क्या करता, मुझ पे कौम का दबाव था, मैं मिट्टी डालता रहा। कहते सरकार जब मिट्टी डालता रहा, मेरी बच्ची ने जब देखा नहीं रुक रहा हूं, उसने कहा अब्बा जी तेरी मर्जी है, कत्ल करता है तो बेशक करके चला जा, लेकिन जाते जाते ये तो बता मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। आका जब उसने इतना कहा फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी बच्ची के फिर हाथ उठ गए और उसके होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये क्या कह रही है। मैंने सोचा इसके होठों को जाके सुनूं तो सही। कहते आका मैं करीब गया, मेरी बच्ची के होठ हिल रहे थे और वो ये कह रही थी ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इनको पैदा क्यों कर रहा है, और अगर पैदा किया है तो फिर कोई बचाने वाला भेज दे। आका तड़प जाते हैं,
फरमाते उमर सुनो, उसी बेटी की पुकार पर लब्बैक कहता हुआ 12वीं तारीख को अब्दुल्ला का लख्ते जिगर पूरी दुनिया को ये बताता हुआ आया है आज के बाद कोई बेटी मारी नहीं जाएगी, बल्कि हर बेटी को सीने से लगा के प्यार किया जाए। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, आवाज दो, अल्लाहु अकबर। इसकी आवाज खोलो। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर आए, दाहिया कल्बी की बात सुनी, कहते हैं दाहिया फिर से वो उस बेटी की कहानी सुना जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती गई है। हुजूर ने 3 मरतबा सुना, ओ मेरी बेटी तुझे तो जीने का ही हक नहीं था। उसी महफिल में मेरे नबी ने कहा अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसकी जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। सुभान अल्लाह। जब मेरे हुजूर ने 3 का ऐलान किया ना तो 2 वाला खड़ा हो गया। महबूब 3 वाला जन्नत में जाएगा जिसके बाद 2 बेटियां। मेरे नबी ने फरमाया दिल थोड़ा ना करो, रब करीम है, 3 बेटी वाला भी जन्नती है, 2 बेटी वाला भी जन्नती है। फिर जब 2 की बात आई तो फिर 1 वाले खड़े हो गए। आका 3 वाला जन्नत जाएगा, 2 वाला जन्नत जाएगा, मैं तो 1 ही बेटी मेरे पास है। हुजूर में फरमाने लगे रब करीम है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी जन्नती। जिसको 1 बेटी दी और उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया वो भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर वो खड़े हो गए। वो तो जन्नत के लालची थे ना साहब, वो तो जन्नत उनका ठिकाना था। उनकी नजर में या तो हुजूर के जलवे रहते थे या हुजूर के सदके में जन्नत के जलवे रहते सुभान थे। अल्लाह। है भाई, वो तो चाहते ही ये थे कि बस रसूल रब रसूल राजी रहे। फिर एक बंदा खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। फरमाने लगे 3 बेटियों वाला भी जन्नती है, 2 बेटी वाला भी जन्नती है, 1 बेटी वाला भी जन्नती है। आका फरमाते हैं जिसके पास बेटी ना हो दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करा दूंगा। वाह वाह। ये इज्जत किसने बख्शी? एक दिन था कि बाप बेटियों को कत्ल करने पे जरा सा भी शर्म नहीं करता था, और आज वही बाप बुढ़ापे में ठेली खींच रहा है, रेडी लगा रहा है, वही 60 ईंटें लेके छत पे चढ़ रहा है। वो कभी पूछ तेरे सफेद बाल हो गए, कमर झुक गई है, रक्षा क्यों चला रहा है? वो कहता जी बेटी की रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। क्या मिलेगा? कहा बेटी रुखसत कर लूंगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। वाह। है? ये इज्जत है किसने बख्शी? मेरे नबी ने। हुजूर आए तो बेटियों को ये वकार मिला। आज वही बेटी नंगा सर करके कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा फैशन मेरी मर्जी है, मैं किसी के तहत नहीं रहूंगी, अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो उसे गैरत नहीं आती है? आमीना के लाल के ये एहसान भूल जाती है वो बेटी? क्यों भूल जाती है? और तुझे तो जीने का भी हक नहीं था। मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम, मेरे नबी ने एक बार ऐलान किया था हर बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा बन गई है, टुकड़ा बन गई है। मैं तो पूरी दुनिया इंसानियत को चैलेंज करता हूं, मेरे नबी मुकर्रम जैसा कोई कानून वाला लाके दिखा दो। भौंकते हैं ना इस्लाम यूं, मुसलमान यूं, मुसलमान यूं। पढ़ तो सही, तेरी मां को भी इज्जत मिली है तो मेरे नबी के सदके में मिली है। बेशक, सुभान अल्लाह। कानून नहीं जाना तुमने? तकलीफ हो जाती है लोगों को सच कह दो तो। इसी भारत के अंदर शौहर इंतकाल कर जाता था तो बीवी को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था। सती की रस्म थी, सती किया जाता था, यानी जिंदा जलाई जाती थी औरत। बेवा को इज्जत कोई नहीं देता था। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया जिसे कोई इज्जत नहीं देगा उसे इज्जत देने के लिए आमीना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह। मेरी बहन, मेरी बेटी, जो भी इज्जतें आपको मिली हैं हुजूर के सदके में मिली। इसलिए आपसे गुजारिश है कभी सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, पर्दे का एहतमाम करो। फैशन क्या है? मैं तो सीधी बात जानता हूं, फैशन में क्या कर लोगे आप? 50 लाख का सूट है? अगर कोई अमीर दौलत वाला अपनी बीवी को 20-25 हजार का सूट पहना दे तो अखबार में निकाल देते हैं फलां की बीवी ने इतने का सूट पहना है। तो हमारी बहन बेटियां कहती है काश हम पे भी पैसे होते, हम भी पहनते। मैं कहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरा शौहर गरीब है, मजदूर है, नहीं खरीद सकता 2000 का जोड़ा, तू अपने पुराने जोड़े में पैबंद लगा के उसकी खिदमत कर। 60 साल जिंदगी है,
ये तो कट ही जाएगी जैसे बीज कटेगी। मर के जब कब्र में आएगी ना, खुदा की कसम तू यहाँ पैबंदों वाला जोड़ा पहन ले, खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह तुझे जन्नती लिबास अता फरमा देगा। मेरी बहन बेटी, कभी शोहर को मजबूर न करना, कभी उसको तंग मत करना। मैं जब देखता हूं हजरत के अक्सर शोहर अगर नाजायज काम की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें बीवियां जिम्मेदार होती। क्या है ये? मुझे इतने का जोड़ा पहनना, मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे ये कंगन चाहिए, मेरे भतीजे की शादी है, मेरे भांजे की शादी है। और मत कर, क्या करेगी इसका? मर जा, इज्जत से शोहर की खिदमत करके जा। अगर शोहर राजी है और तू दुनिया से जाएगी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल डालेगा। है किधर? अगर दौलत सब कुछ होती ना, एक दिन मेरे हुजूर ना बेटी के घर तशरीफ लाए। मंदक्कल बाब अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा जी अकेले हैं या कोई साथ में? बेटी एक साहबी साथ में। कहा अब्बा जी मुझे एक कपड़ा दे दें आप। मेरे हुजूर ने किवाड़ की ओर से चादर अता कर दी अपनी। खातून जन्नत ने डाली सर पे। अब्बा जी अब आ जाइए। आए ना तो बेटी मुसल्ले पे बैठी है। बेटी चादर क्यों ली? अब्बा आपकी फातिमा के कपड़े पे एक जगह का पैबंद खुल गया है, अब इतना कपड़ा नहीं कि फातिमा पैबंद लगा लेती, इसलिए आपकी चादर मांगी है। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। बेटी परेशान है? अब्बा आज आपकी बेटी के पास इतना भी नहीं कि पैबंद लगा ले कपड़ों पे। खड़ी होना चाहती, पैर कांप गए। क्या हुआ बेटी? 3 दिन का फाका है, खड़ा नहीं हुआ जाता। अब्बा भूख की फिक्र नहीं, इबादत में तकलीफ हो रही है। इतनी बात सुनी ना, मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना हटाया तो हीरे जवाहरात का दरिया बह रहा था। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बेटी जितना चाहे भर ले, जितना चाहे भर ले। देखा बाप के चेहरे की तरफ। अब्बा जी क्या है? फरमाया जितना चाहे ले ले, कोई कमी नहीं है तेरे लिए, लेकिन बेटी याद रखना आखिरत का हिस्सा कम हो जाएगा। बता तुझे दुनिया का ऐश चाहिए या आखिरत में रब की रजा चाहिए? खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। अब्बा जी ऐसे 1000 फाके गवारा गए, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं है। बेटी हैं किधर? मेरी बहन कहां जा रही हो? किस चीज में उलझी हो? कौन सा फैशन तुम्हें लेके डूबेगा? नहीं, हुजूर ने इज्जत बख्शी है, बरकतें दी हैं, उनके फर्मा बरदारी में फायदे ही फायदे। कोई गारंटी नहीं है मेरी तकलीद करो तो आप इज्जतें पा जाओ, कोई गारंटी नहीं है किसी अमीर के तरीके पे चलो तो आपको कामयाबी मिल जाए। हाँ एक गारंटी है, आमीना के लाल के तरीके पे चलो, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो मेरी बहन मेरी बेटी, ये सारा हुजूर का सदका है। और जब हम एक पढ़ाने वाले का एहसान मान के उसका जन्मदिन मनाते हैं, टीचर डे हम मना रहे हैं क्योंकि उसने पढ़ना सिखाया है, तो जो इकरा का हुक्म लेकर के आया उस नबी का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाएगा? खुद बताओ ना, जिसने ज़हन दिया तालीम का उसका जन्मदिन नहीं, और जो 4 दिन पढ़ के कलम पकड़ के बैठा उसका जन्मदिन पक्का। गैरत आनी चाहिए। मेरे इमाम ने क्या, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और यार कोई कुत्ते को टुकड़ा डाल देता है तो कुत्ता उस टुकड़ा डालने वाले का भी एहसान मानता है। तुझे तो नबी ने जहन्नम के किनारे से हटा के जन्नत तक ला के खड़ा किया। किधर जा रहे हैं? तो अपने हुजूर का मिलाद मनाना। और सिर्फ ये हम नहीं मना रहे, हुजूर आए तो कायनात ने हुजूर का एहसान मिलाद मनाया है, कायनात का मिलाद मनाया। अल्लाह माफ फरमाए। मैं आपको पहले बता दूं, रिश्ते तो नहीं करते हैं भाभीयों में आप लोग, दावतें थोड़ी बहुत, एक आध रोटी चाय पानी है, कभी बैठक मार ली, कभी नहीं ना। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जन्नत जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज नहीं आ रही है, जन्नत जन्नत। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तमाम उलमा बैठे, खेत का कोई झगड़ा नहीं। मैं तो कहता हूं जो तुम्हारे बातिल अकीदे हैं ना और जिन किताबों में, उन्हें सबको आग लगा दो और आला हज़रत की चौखट पकड़ लो आके। कोई तुमसे मिलने आए ना आए, सबसे पहले मैं मिलने के लिए आऊंगा। मैं तकलीफ नहीं दूंगा, आप आओ, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए।
लेकिन शर्त यह है कि अकीदे बदलो, अकीदे बदलो। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, इनका नजरिया ये, हम तुम्हें क्यों रोकते हैं? हमारे अब्बा का कुछ नहीं जाएगा, कोई जहन्नम में गया तो, और किसी को जन्नत मिल जाएगी तो हमारे हिस्से की कटेगी नहीं। मेरे इमाम ने कहा, दिल ता साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, है ना? और आगे जाके क्या कहते हैं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तेरी जन्नत से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। कुछ भी कह लो, दोजख तो उनके अब्बा की है ना, वही रहेंगे उसमें जाके। जन्नत सुन्नियों की है, सीधी बात है। जन्नत में वही जाएगा जिसका अकीदा अबू बकर वाला होगा। सुभान अल्लाह। और अगर अकीदे पे बात करूं, अगर चाहिए तो मैं इस पे बात कर सकता हूं, बात लंबी नहीं करनी है, सिर्फ मैं कुछ समझाना चाहता हूं। इन्होंने एक नजरिया ये दिया है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी, ये अकीदा है इनका, नबी के माँ बाप जहन्नमी है इनका अकीदा। और इनका ये भी अकीदा माज़अल्लाह, जो हुजूर के रोजे की जियारत करके यहां से मदीने जाए वो मुशरिक है। इनमें कुछ कितने ऐसे मनहूस है मक्के से लौटाते हैं और कहते हैं हम बच गए गुमराही से। मैं कहता हूं बचा नहीं, सच ये है गुमराह तो तू ही है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जा भी कैसे सकता। मेरे नबी ने कहा मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे की जियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह। आ गया ना लौट के खाली। लोग कहते हैं इतने दिन जलसे में जा रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा। मैंने कहा लोग मदीने से लौट आते हैं, तू जलसे से लौट आया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। छोटे हो के आओ, बड़े हो के जाओगे। सुभान अल्लाह। यहां हुजूर के गुलाम बन के बैठा करो। ये महफिल इश्क के साथ लगनी चाहिए, मजबूरी के साथ नहीं। मौलवी देख के आएंगे, आज तक मोबाइल पे देखा, क्यों मेरी 8 आंख है 10 हाथ पैर है, नहीं ना। सिर्फ इतनी हकीकत है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बस ये सच्चाई है, कुछ भी नहीं। हमारी औकात साइकिल भर की नहीं थी हजरत, साइकिल भर की नहीं थी। अल्लाह हवाओं में उड़ा रहा है, ये हुजूर के जिक्र की बरकत है, सुभान अल्लाह। जिक्र की बरकत है, यही सच्चाई है। हमें तो कोई काम पे भी नहीं रखता निकम्मे लोगों को। इतनी इज्जत अगर मिली है तो हुजूर के जिक्र का सदका है। सब कुछ उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह। जो सुन्नी है वही बोले दाना है तेरा। तो बदबख्त कहते हैं कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जहन्नमी। बात फाइनल कर ले आज। अगर कोई मेरे माँ बाप को जहन्नमी कहे तो थप्पड़ मारूंगा कि नहीं? आप छोड़ दोगे उसे? गुस्सा आएगा कि नहीं? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग, आएगा कि नहीं गुस्सा? जोर से आएगा कि नहीं? हमारे माँ बाप को कोई जहन्नमी के गुस्सा आ जाता, नबी के माँ बाप को कहे तो बहुत गुस्सा आना चाहिए। और इतना ही आना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। धोखे में ना आना कि कोई झगड़ा नहीं है, मौलवियों की बात है। मौलवियों की बात नहीं, मेरे नबी की जात का मसला है। बताने को बहुत बातें, लेकिन सिर्फ एक बात पे बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी की माँ जहन्नमिया, इन्होंने वहां जाकर के उनकी कब्र खोदी माज़अल्लाह और आग लगाई। जब इन पे प्रेशर किया गया उस वक्त में, तो इन्होंने ये कहा था माज़अल्लाह वो जहन्नमिया थी, हमने इसलिए आग लगा दी उनकी कब्र खोद के। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, लोगों आदम से लेकर के अब्दुल्ला तक जितने लोगों की पुश्तों में मेरा नूर आया वो सारे ही पाक थे, और जितने शिकमों में मैं गुजरता रहा वो सारे शिकम पाक थे। सुभान अल्लाह। जितने रहमों में मुंतकिल हुआ वो सारे रहम पाक, वो सब शान वाले। जिन पुश्तों में मेरा नूर गुजरा वो सारी पुश्तें शान वाली। तो जहन्नमी किसे कह रहा है भाई? किसे जहन्नमी कह रहा है? गैरत नहीं आती? नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हो? रब ने उनको मालिक के जन्नत बना के पैदा फरमाया, मालिक के जन्नत बना के पैदा फरमाया। इस पे बहुत सारे दलीलें मैं दे सकता हूं आपको, वक्त बहुत कम है, वक्त हो गया है मेरी बात खत्म करने का। मैं किसी ने शफ अली थानवी से कहा हुजूर का मिलाद बता दो, तो थानवी जी कह रहे हैं मुझे फजीलत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है, वरना तो मैं हुजूर की विलादत सुनाता। मैंने कहा ये तुम्हारा गुरु घंटाल है जिसे एक रिवायत तक याद नहीं है, और ये बरेलवी कौम बैठी हुई है। जवान छोड़ें बूढ़े छोड़ें, किसी बच्चे से उठा के पूछ हुजूर की शान क्या है, तो 10 साल का बच्चा भी कहेगा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा
हमारा नबी। शुक्र है रब ने मिलाद हमारे मुकद्दर में रखी है। मिलाद, थोड़ी मिलाद सुना दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी पूरे मजमे की आवाज नहीं, अल्लाह करे ये सदा मदीने तक पहुंच जाए, जोर से कह दें। हाँ, ये कहते हैं जी मिलाद सहाबा ने मनाया था, तो सहाबा से ऊपर भी तो एक जमात है। नीचे नीचे क्यों खेल लिया भाई? सहाबा से ऊपर है नबियों की जमात। पहले ये पूछ, नबियों ने हुजूर का मिलाद मनाया कि नहीं? मिलाद यही है ना, हजरत के हुजूर की आमद की बातें करना, यही तो मिलाद है ना, यही मिलाद है। अब ये पूछ, नबियों ने मिलाद किया कि नहीं? आदम से लेके हजरत ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे नबी के आने का तज़किरा ना किया हो। सुभान अल्लाह। है सहाबा पे बैठा आकर के, सहाबा ने किया कि नहीं? न आदम ने किया कि नहीं किया? हजरत शीश ने किया कि नहीं किया? याकूब, यूसुफ, दानियाल, किसने नहीं किया? हर नबी ने उनके आने का चर्चा किया। वो आने से पहले चर्चा करते रहे, हम आने के बाद की चर्चा कर रखे। और कुरान कहता है वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो हम तो उसकी नेमतों का चर्चा कर रहे हैं ना, कितनी अल्लाह के नबी के एहसानात मैंने गिनाए। तो मैं मिलाद सुना तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के शजरे से शुरू करूं। अल्लाह ने महबूब का नूर बना के पुश्ते आदम में रखा, आदम की पुश्त में रखा, फरिश्ते सारे पीछे हाथ बांधे खड़े। फिर वो नूर मुंतकिल होकर पेशानी में आ गया, फरिश्ते आगे आगे। आदम कहते हैं मालिक समझ में बात ये नहीं आ रही है, कभी फरिश्ते पीछे हाथ बांध के रहते, कभी आगे खड़े हो जाते हैं। रब ने फरमाया आदम ये मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम में खड़े रहते हैं। हम बरेलवी सलाम पढ़ लें, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो फतवा लगा रहा है डर है शिरक बिद्दत। क्या कह रहा है? इन्हें तो बिदअत भी कहना नहीं आया, बिद्दत शिरक। 40 दिन हजरत खाली दावतें खाई ने चिल्ले में, कायदा पढ़ लेता तो इसे शिरक और शिरक कहना आ जाता है। स्टोव लिए घूम रहा, सिलेंडर लिए घूम रहा, अल्लाह ने बीवियां दी हैं पकाने के टाइम, भाई तू क्यों मरा जा रहा? तबलीग, और तबलीग भी मुसलमानों में ही कर रहे हैं जाके। ओ भाई ये तो कलमा पढ़े पढ़ाए लोग हैं, इन्हें क्या पढ़ाने आया? कभी उनमें जाना, वहां जाके दीन फैला, तो दीन फैलाने भी यहीं आएगा। दीन फैलाने नहीं, खबीस टांगे फैलाने आती। तो हुजूर का शजरा मैं यहां से आगाज करूं, फिर जरा आप कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूं, घड़ी देख के 5 मिनट मेरे पास बचे, 1.5 घंटा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। सैयद साहब कबिला तशरीफ फरमाए। ये हमारे बड़े बैठे हो ना, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये इदारे चला रहे हैं, मैं अकेला तकरीर कर रहा हूँ। इनके ऊपर ना हज़ारों बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। अगर 1 घंटा इनका ख़राब हुआ तो इनका 1 घंटा नहीं, 1000 बच्चों के 1000 घंटे ख़राब हो जाएंगे। हम बरकत के लिए हुजूर की बातें करने, ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह और ज़ोर से। साउंड वाले भाई ऐसी रखें इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा, बाद में कम ना कर दिया करो जब हम जोर से हो जाते हैं। तो जब इसका दम घुटने लगता तो बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बताने लगा हूं मेरे नबी के नूर ने किने किने इज्जतें बख्शी हैं। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो नींद की दुआ कला दूं, मुझे सोने की नीयत आती है। और अगर सुनना चाहते हैं तो फिर जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई खाली तारीख लेके बैठ जाना काफी नहीं होता है, साथ देना पड़ता है, ठीक है? नहीं पूरा मोहल्ला बैठा है आपका, अकेले थोड़ी बैठे हो, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ये फरमाइश भी आ गई थी आखिर में शजरा बयान कर देना, लेकिन चूंकि आज मौजू के तहत बात भी है इसलिए हुजूर का शजरा बयान करके थोड़ी विलादत बयान करके फिर इंशाल्लाह मैं हट जाऊंगा, फिर हज़रत की गुफ्तगू होनी है। जरा बोल दे जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। जब मेरा हाथ ये उठे समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी है, ये बीच में सांस लेना चाहता है। आप उस वक्त में क्या कहेंगे? जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह ने आपको नेकी दी अपने फजल से, तो इंशाल्लाह मुझे भी थोड़ी बहुत मिल जाएंगे, ठीक है? मैं सांस लूंगा, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं। चाचा इतनी सुस्ती से सुभान अल्लाह कह रहे हो, आपसे किसी ने बताया नहीं कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। जवानी में आवाज ना निकले समझ लो बुढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में आवाज निकल रही समझ लो जवान है, ठीक है जी? तो जो अपने आप को जवान समझते हैं वो जरा बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, कुछ खा पी के आए कि खाली लंगर के सहारे आए? है अनीफ भाई हैं इधर? अल्लाह आप सारे लोगों को सलामत रखे। बताइए खा पी के आए कि खाली लंगर के सहारे? अगर खा के आए ना
ना आए तो खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। खाली लंगर के सहारे नहीं आना चाहिए, कुछ खा के भी आना चाहिए। जो खा के आए वो जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरत अपने घर की कोई बुराई चाहते ही नहीं, घर की बारी आई तो सबने सुभान अल्लाह कह दिया। अब जरा हुजूर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से सुभान अल्लाह कहा उसे आज की रात के सदके हुजूर के मदीने का सफर अता फरमा दे। जिसने उससे भी जोर से सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए और ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुरहात, जुरहात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। आला हजरत, बस जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में मेरे नबी का नूर आया। आपका निकाह सैयदा आमीना से हो जाता। निकाह के 3 महीने की मुद्दत गुजरी है। हजरत अब्दुल्लाह सफर पर जाते हैं तिजारत के लिए। शरीक हयात ने हाथ थाम के कहा था, मेरे सरताज अभी दिन कितने गुजरे हैं, अभी तो जी भर के देखा भी नहीं है, अभी जी भर के साथ भी नहीं गुजारा है। मेरे सरताज इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह की आंख में आंसू आए। कहने लगे शरीक हयात मेहमान आने वाला है, उसके लिए भी इंतजामात करने हैं। मेरी शरीक हयात गम न करना, परेशान न होना, कुछ दिन की जुदाई है, फिर वापस आके तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह जाने लगे। सैयदा आमीना वहां तक खड़े होकर देखती रही जहां तक हजरत अब्दुल्लाह नजर आते रहे। हजरत अब्दुल्लाह परदेस गए, जाके मदीने शरीफ में ठहर गए। ननिहाल मेरे नबी के वालिद की ननिहाल मदीना शरीफ है। ठहरे, तबीयत खराब हुई, बुखार आया, सफर में इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्लाह पलट के वापस ना आ सके। जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह को पलट के आना था, सैयदा आमीना घर की तैयारियां कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, बिस्तर लगा रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमीना बेटी दोपहर हो गई है, कुछ तो खा लिया होता, का बाज मेरे अब्दुल्लाह को आना है, उनके बगैर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, जब वो आ जाएंगे तभी साथ खाना खाया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने काम में लग गए। सैयदा आमीना परेशान हो जाती हैं। जब शाम तक नहीं आए, कहती हैं, अब्बा जी जरा पता करो ना मेरे अब्दुल्लाह कभी तक क्यों नहीं आए हैं, किसी से पूछो तो सही कब आएंगे। अल्लाह अकबर। जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे। अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ जाते हैं ताकि पता लगाया जाए हजरत अब्दुल्लाह का। जैसे हरम शरीफ में पहुंचे, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने आकर के कहा, अब्दुल्लाह जरा दिल थाम के बात सुननी है। कहा क्या बात है? कहा बड़ी दर्दनाक खबर लेकर के आया हूं। कहा क्या खबर है, बता तो सही। कहा जिस अब्दुल्लाह से पूरा मक्का प्यार करता है वो अब्दुल्लाह वापस नहीं आने वाला है। इतना सुना कयामत टूट पड़ी हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे। खुद को संभाला, फिर ख्याल आया, अब्दुल मुत्तलिब तुम टूटे तो बताओ तो सही, आमीना को कौन संभालेगा। ये सोच के घर तशरीफ ला रहे हैं। अभी दरवाजे पे दस्तक हुई है। सैयदा दौड़ के आके कहती है, अब्बा जी बताओ मेरे अब्दुल्लाह का कुछ पता चला कि नहीं। कहते बेटी सब्र करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी जिस अब्दुल्लाह का तुझे इंतजार था अब वो वापस नहीं आना है। इतना सुना बिजलियां गिर जाती है सैयदा के दिल पे। ऐसा लग रहा था कि हजरतों के खिरमन को आग लग गई हो। ए मेरी बहन बेटी, आपसे भी गुजारिश है, कभी शोहर से झगड़ा न करना, कभी लड़ाई न करना, इसलिए कि शोहर तेरी खुशियां होता है, शोहर तेरी जिंदगी होता है। इसलिए कि अगर शोहर सफेद कपड़ों में लिपट के चला जाए तो बीवी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सैयदा आमीना कहती है कि जब ये खबर मिली कयामत टूट पड़ी। आप बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है, खुद को संभालती है, शिकम पे हाथ रख के कहती
कहती है ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का साया भी नहीं देखा, आने से पहले यतीम हो गया है, मेरे मालिक मेरे बेटे का सहारा चला गया। आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, हमने तेरे बेटे को बेसहारा नहीं किया है, बल्कि इसको सारे जमाने का फैसला किया है कि इसको सहारा बना के भेजा जाए। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारा बंद करें, बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, वक्त बड़ा कम रह गया है। सैयदा आमीना कहती मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, कितनी मुश्किल हो जाती अरब की ज़मीन, जबकि बेवा को कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेवा का जीना मुश्किल हो जाता। कहा जाता इसकी वजह से शौहर मरा गए। और मुश्किल बात यह भी थी कि आपके ख़ानदान में, ख़ानदान कुरैश का ये दस्तूर था, मक्के का ये उसूल था, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक बीवी सोग मनाती थी। 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना, नए कपड़े नहीं पहनने, ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें तो अलग। लेकिन जानते हो सैयदा आमीना कहती मैं दिन को भी रोती थी, रात को भी रोती थी। जब मुद्दत गुजर गई ना 1 महीने की, और एक दिन मैं अब्दुल्ला की याद में रोते रोते सो गई। ख्वाब में एक सफ़ेद चेहरे वाला नूरानी वजूद के साथ मेरे ख्वाब में आया। मैं रो रही थी, उसने मेरे आंसू साफ किए, आंसू साफ करके कहता बेटी मुबारक हो। मैंने कहा आने वाले शेख ये तो बता दो, मुबारकबाद पेश कर रखे हो, मेरा तो शोहर चला गया, मेरी जिंदगी का सहारा लुट गया है, किस चीज की मुबारकबाद पेश कर रखे हो? कहते हैं आमीना बात यह है कि हम तुझे इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो तेरी गोद में आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि नबियों का इमाम आने वाला है। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर आए नहीं है, आए नहीं है अभी माँ के शिकम में, अभी किसी ने देखा नहीं है, मुबारकबादियां शुरू हो गई, मुबारकबादियां शुरू। कहती हैं जब वो गए ना मेरा ख्वाब टूटा, मुझे दिन में पसीना आया ना तो मैंने अपने दुपट्टे से साफ किया, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह। हैरत होती है ना जब मौलवी कहता नबी हमारी तरह, बड़े भाई कितना सनीचर जहां तू पैदा हो जाए बदबू ही बदबू। अभी मेरे नबी माँ के शिकम में पसीना पोंछा, पसीना साफ किया, कहती दुपट्टा महकने लग गया, कहा खुशबू सूंघी, मैं परेशान हो गई, या अल्लाह ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आमीना बेवा होकर के खुशबू लगा रखी है। कहती मैं तो खुशबू को छुपाना चाहती थी, मैं जल्दी जल्दी दौड़ी, घर के अंदर पानी रखा था, मैंने दुपट्टे को धोना चाहा था कि खुशबू ख़त्म हो जाए। कहती कि क्या बताऊँ कि दुपट्टे से खुशबू ख़त्म होना तो बड़ी बात, कि जो दुपट्टे से निकल के पानी जा रहा था वो गलियों को महकाता जा रहा था, नालियाँ महकती जा रही थी, मैंने दुपट्टा उठा लिया। कहती मैं खुद छुप छुप के रहने लगी, संभाला अपनी खुशबू को। कहती जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू इतनी तेज होती गई, जब खुशबू इतनी बढ़ गई कि मेरे घर की दीवार पार करके पड़ोस में आने लग गई। अल्लाह अकबर। कहती मैं बेकरार हो गई, परेशान हो गई। ये खुशबू जब मक्के में फैलने लगी है, औरतों में बातें होने लगी, उन्होंने अपने शोहरों से बातें कर दी। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाया करते हो, ये मिलाद नहीं तो और क्या है। आने से पहले ऐलान किया जा रहा है, हम अगरबत्ती लगाते तो कलेजे फट जाते हैं, मेरा नबी मुश्क से मक्के को महका रहा है, तब तुम्हारे कलेजे क्यों नहीं फटे थे। हम खुशबू लगा ले तो फतवे लगाते हो, रब खुशबू बहा रहा है गलियों में, अब कौन सा फतवा लगाया जाएगा। सैयदा आमीना कहती है कि एक दिन अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े आए और आके कहते फातिमा का जी का जाओ आमीना से जाके पता करो कि ये खुशबू क्यों लगा रखी है, क्या मेरे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। आमीना जब हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी इतना सुनती है, कहती मेरे सरताज जो पूछना है आप पूछो, मैं नहीं पूछूंगी। कहा क्यों? कहा मुझे डर लगता है आमीना से। कहा आमीना से डरती हो? कहा हाँ। कहा किस बात का डर? कहा एक दिन मैंने खुशबू सूंघी, मैंने पूछ चाहा कि इससे पूछो ये खुशबू कैसी है। कहा मैंने कहा आमीना जरा बता खुशबू कैसी है। कहा उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला पेशानी से जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में ताकत नहीं है मैं उसके आगे खड़ी हो सकूं, आप जाके बात कर लो, आप जाके बात कर लो। अब देखो शरीफ लोगों का अदब देखो, हया वालों की जिंदगी देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, कहते हैं सैयदा आमीना से कहते आमीना बेटी मैं अंदर आ रखा हूँ। अल्लाह अकबर, ये ससुर हैं वो बहू हैं, अदब देखिए लिहाज देखिए, बेटी मैं अंदर आ रखा हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है नबी की अम्मी एक कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी आइए क्या बात है? कहा बेटी आपसे चंद बातें करनी है, आज गैरत नहीं आती है। देखो तो बहू ससुर के सामने सिमट के गर्दन झुका के खड़ी है, और बहू भी कोई आम नहीं है, सैयदुल अंबिया की माँ है, अब्दुल्ला की ज़ौजा
कहता है खानदान कुरैश की बहू है, जरा देख तो सकी। आज ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है। आग लगे तेरे रिश्तों में, इसे फ्रेंड कहता है। गैरत आनी चाहिए, इसी वजह से आग लग गई रिश्तों को। खुदा की कसम बरकतें रूठ जाती है जब लानतें बरसती है। मैं कहता हूँ ससुर अपनी बहू को बेटी की नजर से देखे, वो इसे बाप की नजर से देखे। यहाँ भी रहमतें कमाएंगे, मरने के बाद हश्र में भी खुदा की रहमतें पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान जो कीजिएगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भाई, आमीना जी अब्बा बेटी मेरे बेटे का गम नहीं है। इतना सोना चीख निकल गई। अब्बा क्या बात कर रहे हो, अब्दुल्ला के बाद तो जिंदगी काली हो गई, जीने को जी नहीं करता। एक एक लम्हा याद आती है, चंद दिन गुजारे थे, जाते जाते साथ खाने का वादा किया था, उसके बगैर जिया नहीं जाता। आप बात कर रहे हो कि मैं भूल गई। अब्बा क्यों कहा आपने? कहा बेटी मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा मक्का कह रहा है कि तू खुशबू लगाती है। क्या तुझे पता नहीं है हमारे मक्के में किसी का इंतकाल हो जाता शोहर का, बीवी खुशबू नहीं लगाती है। तड़प गई, रोने लग गई। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कि अगर खुशबू नहीं लगाई पूरा मक्का क्यों बातें कर रहा है? और खुशबू भी वो जो मक्के की मार्केट में तो क्या अरब की मार्केट में नहीं मिला करती है। अमीना खुशबू कहाँ से लाती है? रो दी। अब्बा जी मैंने खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी बताओ खुशबू नहीं लगाई है तो फिर आ कहाँ से रही है? कहती है अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं उसको छुपाना चाहती थी, किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी ये राज किसी पे न खुले, लेकिन आज पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराज़ी का डर है, अब्बा कहीं रूठ न जाए इसलिए बता दे रही हूँ। कहा क्या बात है? कहा अब्बा जी मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो रस्ते महक जाया करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब हैरत से देख रहे हैं। अच्छा बेटी? कहा हाँ। हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी दौड़ी, दीवार से कच्ची मिट्टी उठा के लाई। कहा अब्दुल मुत्तलिब इसे सूंघ के तो बता कैसी आ रही है? आपने नाक के करीब किया, मुश्क से ज्यादा तेज खुशबू। कहा ये क्या है? कहा 3 दिन पहले आमीना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक दीवार से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। आज तक खुशबू आ रही है। हजरत आमीना रोई, कहने लगी अब्बा क्या बताऊं, तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, अब्बा जिस चीज को छू दूं वो चीज महक जाती है। अब्बा जी क्या बताऊं? का बेटी और भी कोई कमाल? कहा हाँ। का क्या हुआ? का एक दिन आंगन में टहल लगी थी, सुनियो कान खोल के सुनना, मुबारक हो नबी का मिलाद बनाने वाले कहे जाते हो, इंशाअल्लाह इसी निस्बत के जरिए बख्शे जाएंगे। सैयदा आमीना कहती है अब्बा जी मैं आंगन में टहल लगी थी, एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लगा, मैं छू रही थी। हैरत से कहती हूँ इस पत्थर को क्या हो गया, ये क्यों पिघल लगा? अब्बा जी आगे से पत्थर बोलने लगा, मुझसे कंकर कहता है आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, महबूब को आने दे, बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? लगाओ पाबंदी मिलाद पे, लब्बैक या रसूल। लगाओ पाबंदी, किस किस पे लगाओगे, किसे किसे रोकोगे? सैयद आमीना कहती वो कंकर बोलने लगा इतना छोटा, कहता आमीना यार को आने दे, अभी छोटे पिघल रखे हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। और पिघले। सैयद आमीना ने इतनी बात कही, क्या बेटी पत्थर भी पिघले? कहती है अब्बा एक राज की बात बताऊं? कहा हाँ। कहा आप तो हरम शरीफ चले जाते, जो पानी होता है वो मेहमानों के लिए ले जाते, कभी कभी पानी खत्म हो जाता है ना तो उस वक्त नल समर ट्यूबवेल कुछ नहीं थे, कुएं थे या चश्मे थे, एक कुआं था मक्के में। कहा अब्बा जी पानी लेना होता है, अम्मी मुझे बर्तन उठा के देती, अम्मी ना जा पानी भर के ला। कहती मैं जब पानी का बर्तन उठा के चलती हूँ ना तो कहती अब्बा आपको क्या बताऊं, जब कुएं पे जाती हूँ मक्के की सारी लड़कियां मेरे इंतजार में खड़ी रहती हैं, मक्के की सारी लड़कियां। बेटे क्यों? कहा अब्बा जी किसी को डोल रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे, किसी को डोल रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटी क्यों? कहा जब मैं जाती हूँ और कुएं के किनारे पे आके जब मुंह दिखाती हूँ ना तो पानी उछाल मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। किसके लिए? कहते किनारे पे आके खड़ा हो जाता। अब्बा जाती भी हूं ना तो उस वक्त तक आने नहीं देती लड़कियां जब तक सारा पानी नहीं भर लेती है, सबसे बाद में पानी भरती हूं। अब्बा जब पानी भर लेती हूं ना तो फिर पानी अंदर चला जाता है, मगर अब्बा बताऊं पानी बोलता हुआ ऊपर आता है और बोलता हुआ नीचे जाता है। कहती अब्बा सबको वजन लगता है
लेकिन जब मैं पानी का बर्तन उठा के चलती हूँ ना अब्बा, ऐसा लगता है जैसे मेरा पानी का वजन किसी ने उठा रखा है। अब्बा जी पथरीली इलाका है, पथरीली ज़मीन है, मैं चलती हूँ ना पानी लेकर के, तो अब्बा जी मैं पैर नंगे पैर होती हूँ, लेकिन कभी मेरे पैर में कंकर नहीं चुभता है, कभी कांटे नहीं लगते हैं। बद ताज्जुब की बात है, जो दरख्त खड़े होते हैं ना वो गिर जाया करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी सजदे में आ जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते हैं। बेटी पत्थर बोला करते? कहा हाँ। कहा तुम उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं उनकी बोली समझ लेती हूँ। आप फरमाते बेटी एक जमाने से लोगों ने पत्थरों की पूजा की, किसी ने पत्थरों की बोली नहीं सुनी है, मगर तू बता बेटी पत्थर क्या कहते हैं। अब सुन्नियों अपने मुकद्दर को सलाम करना, रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए हैं। ये सलाम पढ़ने का तरीका ये 100 साल पुराना नहीं है, 1400 साल पुराना तरीका है, बताया इमाम अहमद रजा ने है। आप कहते हैं बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? कहती हैं अब्बा जी पानी, कुएं का पानी, दरख्त, पौधे, पत्थर, कंकर, ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तेरी अज़मतों को सलाम हो, तेरी रिफ़तों को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अब एक अल्लाह। बात बताइए रुक करके, ये कह रहा है खड़ूस 20 साल पढ़ के गधा बन के किताबें लाद के, कह रहा 40 साल के बाद उन्हें पता चला कि वो नबी है। उन्हें पता ही नहीं था वो नबी है। बताओ उल्लू के पट्टे, जब पत्थरों को पता है कि आमीना के शिकम में नबी है तो नबी को पता नहीं होगा कि मैं नबी हूं? समझ में ही बात नहीं आती है। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, अकलें ही मारी गई। दरख्तों को पता, पत्थरों को पता है, सबको पता है कि ये जो गुजर के जा रही है ये नबी की अम्मी है, और नबी को नहीं पता है कि मैं नबी हूं। खुद सोचो यार, खुद सोचो जरा, वो सब जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम वादम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। ये खड़ूस कह रहा 40 साल के बाद मिली है। अगली बात करूं, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा सा? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो जो है ना, ये मत सोचना मौलवी ने फंसा के रख दिया। मैं क्यों फंसाऊंगा? मैं इतना जानता हूं, अगर अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा वाह सकते वाह वाह वाह। हैं? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अब एक बात सुनो, कहती हैं दिन गुजरते गए, मुबारकबादियाँ आती रही। कह रही एक दिन मैं सोई हुई थी, माज़अल्लाह खबीस कहते हैं वो जहन्नमी है। वो कहती मैं सोई हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ना ठंडी हवा के झोंके आए। कहते मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 हसीन शहजादियाँ हाथों में पंखे लेके हवा कर रही। कह रही इतनी हसीन थी कि मेरी नज़र ने कभी पहले इतनी हसीन शहजादियाँ नहीं देखी। मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा आमीना हम जन्नत से आए हैं। क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया, रब ने खिदमत के लिए भेज दिया है। बता, जिस नबी की माँ के माथे का पसीना रब को गवारा नहीं, वह उसे जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? मेरे नबी के माँ बाप जन्नती हैं, और बहुत सारे दलील हम इस पे दे सकते हैं, लेकिन अगली बात सुन ले, बात ख़त्म करने लगा हूँ। फिर कहती हैं इंतज़ार करते करते 12वीं रात आ गई। 12वीं रात आ गई, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मनाएंगे ना इंशाअल्लाह 12वीं? जितने मनाएंगे वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। है ना, ये झंडे लग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हर दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा लगाओ, हर दरवाजे पे आमद का झंडा लगाओ। फरमाती 12वीं शब आ गई, बस आखिरी लम्हे मेरी गुफ्तगू के 12वीं शब आ गई। कहने लगी मैं लेटी हुई थी तो आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा मेरे घर में गिर ना जाएं। आसमान सितारे कहाँ भाई? बोले आसमान पे। आसमान पे क्यों लगाए गए? आसमान की खूबसूरती बढ़ाई है ना, नूर की कंदीलें लटकाई। ये चिराग ही तो हैं जो आसमान पे लटके हुए हैं जंजीरों में। अल्लाह ने इतनी ढीली जंजीरें कर दी कि आमीना के आंगन तक उतार दी।
अल्लाह से पूछो ना मालिक, एक सूरज काफ़ी उजाले के लिए, एक चांद काफ़ी है चांदनी के लिए, सारे तारे क्यों उतार दिए? आवाज़ आएगी, नादान जानता नहीं आज वो आ रहा है जिसके सदक़े में तारे बनाए गए हैं। और जिस रात आ रहा है, इस रात को कायनात में मुमताज़ बनाया जाएगा, अलग बनाया जाएगा, तारे नीचे आ गए। वो फरमाया, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इज़राइल सबको बुलाओ। सारे ही आ गए। हुक्म क्या? कहा जन्नत में एक तख्त लगाओ। मीकाईल को हुक्म दिया, अब हमारी शान में खुतबा पढ़ो, हमारी हमद बयान करो। हज़रत मीकाईल ने ऐसी हमद बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। इस तरह हमद बयान की मीकाईल, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने। हमद मुकम्मल हुई। रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ता ले लो और चारों फरिश्ते अपने साथ फरिश्ते ले लो। और हुक्म हुआ कि जाओ सारे फरिश्ते मेरी आमीना की चौखट पे चले जाओ। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला। ये कौन कह रहा? रब कह रहा। जाओ आमना के दरवाजे पे। फरिश्ते थे ना, बिना इजाजत के तो कुछ कर नहीं सकते। जिब्रील अर्ज करते, मालिक अकेले अकेले जाना है या जमात के साथ जाना है? जमात मीन्स जुलूस के साथ जाना है। फरमाया जिब्रील अब तक वही लेके गए और जाओगे अकेले ही गए थे, लेकिन आज अकेले नहीं, पूरा जुलूस लेके जाना है। चुपचाप जाना, कुछ बोल के जाना नहीं, कायनात को बता दो मेरा महबूब आने वाला है। अब जो फरिश्ते आ रहे थे ना, फरिश्ते आपस में कहते आ रहे थे, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा। हुजूर की विलादत की मुबारकबाद दिया। अच्छा एक बात सुनो, यहां तक लिखा है कि जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, ये तीनों फरिश्ते तो आ गए, लेकिन अभी इजराइल खड़े। तुम क्यों नहीं गए? अल्लाह तेरा ही हुक्म है ना। जब किसी की मौत का वक्त आना है तो ना 1 मिनट पहले आएगी ना बाद में आएगी। मैं चला गया तो मालिक बताना फिर ड्यूटी का क्या बनेगा? मेरी तो ड्यूटी इतनी सख्त है, मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, मीकाईल तुम इजराइल जानते हो तुम्हारा काम क्या है? जब तुम किसी की भी रूह लेके आते हो तो माँ लाते हो, औलाद तड़प जाती है, औलाद लाते हो, माँ बाप तड़प जाते हैं, बहन लाते हो, भाई और भाई रोया करते हैं, भाइयों को लेके आते हो, बहनें रोया करती हैं। तुम्हें पता है ना आज मेरा महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आज किसी के घर से भी रोने की आवाज आए। आज महबूब की खुशी में हर घर से खुशी की आवाज आनी चाहिए। जाओ महबूब के सदक़े में आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात दे दी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। है ना जी, हुजूर आ गए। हुजूर, हुजूर, सबकी छुट्टी, सारे ही आ गए। और जानते हैं, जिस साल जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए उस पूरे साल अल्लाह ने सारी माओ को हुजूर के सदक़े में बेटे ही अता फरमाए थे। मौलवी बिरयानी बांट दे तो पेट में दर्द है, अल्लाह ने बेटे बांटे, सबको बेटे दिए गए। जिस साल हुजूर आए उस साल जितनी औरतों को औलाद मिली हुजूर के सदक़े में बेटे ही मिले। सुभान अल्लाह। बेटे दिए गए। अल्लाह अपनी शान से अता करता, हम अपनी हैसियत से बांटते। तो खा लेना एक बिस्किट, तेरे भी बाप का क्या चला जाएगा, मर क्यों रहा है ना? ये अच्छी चीजें अल्लाह अच्छे ही लोगों को खिलाता है। हुजूर तशरीफ लाए, बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो सैयदा आमीना कहती हैं, रात की तन्हाई थी, एहसास हुआ आज अब्दुल मुत्तलिब होते ना, आज अब्दुल्ला होते ना, मेरे घर में उजाला होता। कहती अंधेरा इतना था कि मेरे घर में चिराग में डालने को तेल भी नहीं था। मेरी आंख में आंसू निकला। कहती हैं अभी ढल के रुखसार पे नहीं आया था, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। सुभान अल्लाह। मैंने देखा ये क्या हुआ? कहती मेरे घर की दीवार फटी है ना, 4 औरतें अंदर तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कौन हो? एक कहने लगी पहचाना नहीं, मैं हव्वा हूँ, आदम की बीवी। दूसरी ने कहा मैं मरियम हूँ, ईसा की माँ। तीसरी ने कहा मैं आसिया हूँ। चौथी ने कहा मुझे हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? मुबारकबाद देने, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह।
कहती वो तो गई मुबारकबादी दे करके, लेकिन मैंने देखा मेरे सराहने खातून खड़ी है, बड़ी हसीन, उसके चेहरे की रोशनी से मेरा घर रोशन है। मैंने कहा तुम कौन? कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। कहा किस लिए आई हो? कभी सोचा ना खिदमत के लिए रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। कहती बातें हुई, उसने मुझे दूध का प्याला पेश किया, मैंने पिया। फखर जमिन्नी नूर, मेरा लाडला दुनिया में तशरीफ ले आया। ये मौलवी झगड़ा ही कर रहा हुजूर हमारी तरह, और उनकी नबी की अम्मी कहती फखर जमिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। आला हज़रत भी तो यही कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा तेरा सब कराना नूर का। अब सुने जरा, सनीचर पैदा हो, ये मोहल्ला मचान से भर जाए, हॉस्पिटल में पैदा हो, मक्खी भी नक जाए, मेरा नबी जलवागर हो रहा है, किस शान से आ रहा है। सुनना चाहते हो बता दूं? हुजूर आए, सैयद आमिना कहती फखर जमिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर निकला। कहती फिर मेरे दिल में ख्याल आया, देखो मेरा लाल कैसा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है ना बच्चे को देखे। कहती मेरे दिल में ख्याल आया, देखो मेरा बेटा कैसा, उसका चेहरा कैसा, हाथ कैसे, पैर कैसे। तो नबी की अम्मी कहती मैंने जब देखा ना बेटे को, लम्मा नजर तो, जब मैंने उसको देखा, कहती काना मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मगसूलन, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। कहते खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, खुद फरमाती हैं मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मकसूरन, नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी पूरा मक्का महक रहा था, और आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सनीचर ओ भाई कहती है मेरे लाल के सुरमा लगा हुआ है, आंखों में तेल, आंखों में सुरमा, बालों में तेल, चेहरा धुला हुआ। अब जानते हो जब बात आई ना, खुदा की कसम, आवाज जरा सुनना प्यारे, अब जरा सोच तो सकी, मैं अपना महबूब बनाऊं तो मैं चाहता हूं मेरा महबूब सबसे हसीन होना चाहिए। मैं किसी को अपना मतलूब बनाऊं, मैं चाहता हूं कि वो सबसे निराला हो। बता अगर तेरा मेरा इंतखाब सबसे जुदा होता है तो फिर रब ने अपना महबूब कितना निराला बनाया होगा, कितना हसीन बनाया है। सोच तो सकी, पूछ इमाम से मेरा नबी कितना हसीन है। मेरा इमाम कहता है मैंने एक बार देखा है, वो बस यही कह रहा हूँ, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वह तनागी से है बरी, है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, हर घर में खुशी होनी चाहिए, हर घर सजना चाहिए। जो शिर्क व बिद्दत कहे उससे पूछना, बता तू हुजूर के जमाने में था? उससे पूछिए तू हुजूर के जमाने में था, वो कहेगा नहीं, तो कहना सबसे बड़ी बिदअत तो तू है। और अगर ये कहे ना कि झंडों की क्या जरूरत, तो उससे पूछना मकरू तेरी दुनिया में क्या जरूरत भाई, तेरे बगैर भी दुनिया चल सकती थी, तू क्यों आया। बचें और अपने दिल को ना, अपने सीने को इश्क रसूल का मदीना बनाए, और मेरे इमाम का वो सबक याद रखें, वो सबक याद रखें, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, सुभान अल्लाह। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ये अपने बच्चों को सबक पढ़ा दें। हुजूर का मिलाद मनाना, हुजूर आए, पूरी कायनात मुस्कुरा रही थी सिवाय शैतान के। आज भी अगर कोई ना मुस्कुराए तो लड़ाई मत करना, समझ जाना किधर का प्रोडक्ट है। हाँ जी, मैं नहीं खाता मिलाद की फातिहा का कुछ भी। तो भाई एक बात बता दूं, कुत्ते शहद नहीं खाते। क्यों? क्योंकि शहद दरूद के सदक़े में बनाया जाता है। अगर कोई दरूद करना खाए तो समझ लेना कुत्ते भी नहीं खाते। समझ गए ना मेरी बात? हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हम तो एक ही बात कहते हैं, सारे गंदे अकीदे छोड़ो और यही बोली बोलो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले बहन बेटियों से गुजारिश है, हुजूर आए, मिलाद वाले का सदका है, तुम्हें इज्जत मिली है। बापों से गुजारिश है कि आपको एहतराम मिला हुजूर के कदमों के सदक़े में। उम्र बूढ़ी हो गई है, आप कमर झुक गई है, अब आईने के आगे खड़े होकर दाढ़ी ना मुंडा, इस पे 4 बाल रख ले, कब्र में दाढ़ी का तोहफा लेके जा। खुदा की कसम मदीने वाला भी मुस्कुराएगा, हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी मुस्कुराने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। 4 बाल वो आप ही कर
तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर का मिलाद मनाते रहिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए, है ना। हमें कोई पढ़ा दे उसका एहसान मानते हैं। हुजूर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम पे आमीना के लाल का एहसान है। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। उठते बैठते अपने अल्लाह रसूल के तो आप विर्द करते रहिएगा। अल्लाह का भी विर्द करें, रसूलुल्लाह के नाम का भी विर्द करें। फिर देखे खुदा की कसम मरने का मज़ा है। फिर कफन में लिपट के जाना और फरिश्ते पूछे न क्या लेके आया, कह देना इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत पाइंदाबाद। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।